खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions. Be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सपा कांग्रेस का हुआ गठबंधन, कांग्रेस के खाते में गई सीतापुर लोकसभा सीट। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तीर्थनगरी नैमिषारण्य, दक्षिण भारतीय शैली में हुआ स्वागत। फिर बात करेंगे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर 23 को पहुंचेंगे नैमिषारण्य। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट क्यों कटा, चर्चाओं का बाजार गर्म। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 23 फरवरी को सीतापुर पहुंचेंगे यूपी के आबकारी राज्य मंत्री, भाजपा के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सिधौली और कमलापुर में हुआ स्वागत। सीतापुर में गर्म हो सकता है गोपाल घाट के रास्ते पर अतिक्रमण का मामला। सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुटने की बैठक, सौंपा ज्ञापन, पिसावा में निकाली ट्रैक्टर रैली। अजय मिस्टेनी और जितिन प्रसाद ने दी लखीमपुर को बड़ी सौगात। लखीमपुर में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, रोके जाने पर पुलिस से हुई झड़प। आखिरकार यूपी में सपा कांग्रेस का हुआ गठबंधन, 63 पर सपा और 17 पर लड़ेगी कांग्रेस। पिता के सपा छोड़ते ही संघमित्रा मौर्य ने सपा पर साधा निशाना। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। खबरनामे में सीतापुर की खबरों का सफर जिले की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर से करते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सपा में सीटों की डील हो गई है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इसका ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इनमें सीतापुर सीट भी शामिल है। यह जानकारी सामने आते ही सीतापुर से कांग्रेस किसे चुनाव लड़ा सकती है, इसकी चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। इसी बीच पूर्व विधायक राकेश राठौर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। कहा जा रहा है कि वह खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भी राकेश राठौर मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी किसे मजबूत
किसी मजबूत पार्टी या मुस्लिम कैंडिडेट को भी चुनाव लड़ाने पर विचार कर सकती है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम कार से सीधे कार्यक्रम स्थल श्री स्कंद आश्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां पर श्री 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 जगन्माता राजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्रों से सीएम का स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम ने गोपुरम चित्त द्वार का लोकार्पण किया। इसके लिए दक्षिण भारत से आए 31 आचार्यों ने पूजन कराया। इसके बाद सीएम ने माता जगदम्बा राजेश्वरी का दर्शन पूजन किया। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे हुए थे। वापसी में सीएम अपने हेलीकॉप्टर में अकेले गए और उसके बाद मध्य प्रदेश से आए सरकारी हेलीकॉप्टर से नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रस्थान किया। नैमिषारण्य के श्री स्कंद आश्रम धाम में गुरुवार को श्री 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 जगन्माता राजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा बद्रिका आश्रम शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती द्वारा की जाएगी। सीएम के कार्यक्रम में सुग्रीव पीठाधीश्वर प्रपन्नाचार्य महाराज, कामतगिरी पीठाधीश्वर राम स्वरूपचार्य महाराज, कथाव्यास शैलेंद्र शास्त्री, महामंडलेश्वर स्वामी विद्या चैतन्य महाराज, चक्र तीर्थ के प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक सांसद अशोक रावत, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, एमएलसी पवन सिंह चौहान, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, सिधौली विधायक मनीष रावत, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर मौजूद रहे। सीएम ने अपने कार्यक्रम में क्या कहा और पल पल की गतिविधि के जानने के लिए विस्तृत खबर आप इंडिया पर देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने गोपाल गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीएम अनुज सिंह को गौवंश का सही से ख्याल रखे जाने और समय पर चारा पानी दिए जाने सहित सफाई व्यवस्था के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर कमिश्नर और डीएम ने गायों को गुड़ और चारा खिलाया। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 23 फरवरी को पहुंचेंगे। यूपी में सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर के सीतापुर भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार 23 फरवरी को सुबह 10 बजे राजस्थान के सीएम लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर मंत्री द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वह सरकारी वाहन द्वारा 11:30 बजे नैमिषारण्य पहुंचेंगे। यहां पर सीएम और मंत्री जेपीएस राठौर ललिता देवी मंदिर और ब्यास गद्दी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे सीतापुर के एनके पैलेस रिजॉर्ट में आयोजित लोकसभा क्लस्टर और लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद करीब 4 बजे मुख्यमंत्री और मंत्री खैराबाद के जेपी लॉन पहुंचकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। यूपी के आबकारी और मद्य निषेध विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल 23 फरवरी को सीतापुर आएंगे। इस दौरान वह दोपहर 12 बजे शहर के एक रिजॉर्ट में आयोजित भाजपा की लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक में शामिल होने के बाद नैमिषारण्य और प्रतापनगर चौराहा होते हुए हरदोई चले जाएंगे। भाजपा की सीतापुर नगर इकाई द्वारा लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा और योजना संयोजक विनोद त्रिपाठी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर शशिकांत तिवारी को नगर मंत्री मनोनीत किया गया। नगर अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अशोक राठौर, राकेश गुप्ता, पिंकू, विजय शुक्ला, मनीष पांडे, संदीप अवस्थी, संतोष शुक्ला, ऋषभ त्रिवेदी, ममता डुडेजा, अनिल निषाद, आकाश मिश्रा, आकाश राय, संगीता राजवंशी, शशि सिंह, नीलम सिंह, धनंजय मिश्रा, आशुतोष दीक्षित, संजय शुक्ला, संतोष जायसवाल, लालता शाह, संजय शुक्ला और राहुल अवस्थी मौजूद रहे। हाल ही में सपा यूजन सभा के प्रदेश कार्यकारिणी में प्रमुख महासचिव बनाए गए रॉबिन सिंह यादव और सीतापुर जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप का सिधौली में विश्व यादव परिषद द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान परिषद के जिला महामंत्री अंकित यादव, शुभम रावत, अनश खान और डॉक्टर रिजवान अहमद मौजूद रहे। सपा यूजन सभा के सीतापुर जिला अध्यक्ष बनाए गए संदीप कश्यप और प्रदेश कार्य समिति के प्रमुख महासचिव बनाए गए रॉबिन सिंह यादव और कार्य समिति सदस्य प्रदीप सिंह पन्नू का कस्बा कमलापुर में स्वागत किया गया। इस दौरान संजय चौधरी के नेतृत्व में आजाद टेलर, धीरेन्द्र कश्यप, समीर मंसूरी, साका तिवारी, जैनेन्द्र यादव, रवि तौकीर खान, हर्षित तिवारी, सचिन यादव, प्रांशु, राहुल, ऋतिक, शिवम, कमल, सस्पेंद्र यादव, अभिषेक यादव, अनस खान और हिमांशु मौजूद रहे। सीतापुर में बिस्वा क्षेत्र के प्रगतिशील किसान चौधरी आदित्यनाथ सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान उनके पुत्र हिमांशु नाथ सिंह और अरुण नाथ सिंह द्वारा बिस्वा सीएससी पर मरीजों और उनके तीमारदारों को फल वितरित किए गए। इस मौके पर उमंग राजवंशी, मुदित सिंघल, डॉक्टर दीपक यादव, वीरेंद्र कुमार, एकता गुप्ता, आयुष नाथ सिंह, उत्साह राजवंशी और वंश मेहरोत्रा मौजूद रहे।
सीतापुर में गोपाल घाट स्थित बैकुंठ धाम को जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना गर्म है। संगठन के मुताबिक इस समस्या को लेकर 22 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शुक्ला ने बताया कि इस ज्ञापन में लालबाग घंटाघर से गोपाल घाट के मार्ग में व्याप्त अतिक्रमण हटवाने की मांग रखी जाएगी। सीतापुर के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पिसावा ब्लॉक पर दिव्यांग चिन्हांकन शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 65 दिव्यांगों का पंजीकरण किया गया और 5 दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ व पैर लगाए गए। इस मौके पर दिव्यांग कार्यालय से इश्तियाक अली, महिपाल सिंह और आराध्या कंपनी से जग्गू अहिरवार आदि मौजूद रहे। तंबौर स्थित कृष्णपाल सिंह पीजी कॉलेज में एक दिन के रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने इस मेले का शुभारंभ किया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मल्लिका परमार ने बताया कि मेले में 9 कंपनियां सहित 471 युवाओं ने प्रतिभाग किया। इनमें से 228 युवाओं को कंपनियों की ओर से नियुक्त पत्र दिए गए। कार्यक्रम में आईटीआई प्रधानाचार्य अवधेश सिंह, जिला सेवा योजना अधिकारी अमित वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुपम वर्मा, जयकुमार वर्मा, झब्बन बेग, गिरजेश गुप्ता और विजय वर्मा मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। सीतापुर के लालबाग पार्क में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामदास यादव ने की। इस मौके पर किसानों से जुड़ी कई समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके बाद संगठन से जुड़े किसान मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर डीएम को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र तथा राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया, जिसे नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह ने प्राप्त किया। इस दौरान मणिकांत त्रिपाठी, मनसा राम यादव, कृष्ण कुमार, आशीष गुप्ता, प्रताप वर्मा, हरिशंकर वर्मा और आदि सच्चिदानंद पटेल मौजूद रहे। सीतापुर के आदर्श नगर स्थित श्री हरिहर धाम में राम दरबार, राधा कृष्ण, हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण और गणपति महाराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। इसके लिए श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर और दुर्गा मंदिर सेवा समिति द्वारा 18 फरवरी से धार्मिक आयोजन किया जा रहा था। गुरुवार को प्राण प्रतिष्ठा के लिए शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए वापस श्री हरिहर धाम पहुंची। इस दौरान पुजारी राजकिशोर मिश्रा ने मुख्य यजमान दिनेश चंद्र श्रीवास्तव को पूजन कराया। कार्यक्रम में कमलाकर वाजपेयी, कमल किशोर मिश्रा, सुरेश शुक्ला, शिव प्रताप सिंह चौहान और राम किशन सहाय मौजूद रहे। भारतीय किसान टिकैत गुट द्वारा बिसावा ब्लॉक के कपूरपुर से ब्लॉक मुख्यालय तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस दौरान नारेबाजी के बीच राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्रीय मांग पत्र एडियोक्रस हरिवंश त्रिवेदी को सौंपा गया। इस दौरान जयसिंह यादव, शिबू, अशोक कुमार और रिजवान मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाएं लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए कृषि उपनिदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप के लिए आवेदन करते समय जिन किसानों के खातों से टोकन मनी कट गई थी, उन किसानों का नाम पोर्टल पर जोड़ा जाएगा। सीतापुर के नेपालापुर स्थित सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एमएलसी पवन सिंह चौहान ने 170 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान किए। प्राचार्य फादर डॉक्टर प्रशांत ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रबंध फादर डॉक्टर जानी ने स्मार्टफोन का महत्व बताया। चीफ डॉक्टर डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन सोनाली श्रीवास्तव और रीमा शर्मा ने किया। अंत में उप प्राचार्य फादर डॉक्टर सजीमन फिलिप ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान डॉक्टर संकेत वर्मा, मोहित श्रीवास्तव, दीपक शुक्ला, सुस्मिता श्रीवास्तव, रश्मि मिश्रा, शोभिता टंडन, शिवांगी, दुष्यंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश मौजूद रहे। सीतापुर में जिला ग्राम उद्योग विभाग द्वारा खैराबाद आईटीआई में विपणन विकास सहायता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस एक दिन के जागरूकता कार्यक्रम में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उप प्राचार्य श्री राम, उप निदेशक महेश कुमार और आर्यावर्त के शाखा प्रबंधक
निर्भय पाल मौजूद रहे। सीतापुर के सदना क्षेत्र स्थित महेशपुर में ग्राम प्रधान जितेंद्र सिंह जीत द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में सीतापुर आंख अस्पताल से आई टीम ने 155 मरीजों का परीक्षण किया। इनमें 60 लोगों को सर्जरी के योग्य पाया गया, जिन्हें अस्पताल की बस से सीतापुर आंख अस्पताल भेजा गया। अन्य को चश्मों का वितरण किया गया। इस शिविर में आंख अस्पताल की डॉक्टर आकांक्षा दास, कैंप इंचार्ज विजेंद्र सिंह, रोहित श्रीवास्तव, अंकित मिश्रा, संध्या सिंह, अनीशा मिश्रा, दीप्ति पाल, निष्ठा राय, गीता चौहान और गयासुद्दीन खान मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और यूपी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने लखीमपुर को बड़ी सौगात दी है। इस कड़ी में मंत्रीगण ने करीब 157 किलोमीटर की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इन योजनाओं पर 12,772.86 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस कार्य में लखीमपुर देवकली अलीगंज मार्ग सहित अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने की तारीख 15 मई 2025 तय की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान गोला विधायक अमन गिरी, श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी और भाजपा विधायक सुनील सिंह सहित तमाम भाजपा नेता और आमजन मौजूद रहे। लखीमपुर में किसान संगठन द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आयोजित यह रैली गोला मंडी से शुरू होकर मोहम्मदी मंडी पहुंची, जहां पर राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया, जिसे एसडीएम डॉक्टर अवनीश कुमार ने प्राप्त किया। भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कई जगह रोकने का प्रयास किया। कोतवाली प्रभारी चंद्रशेखर के नेतृत्व में जब पुलिस बल एक्टिव हुआ तो किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी तरह जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी किसान संगठनों द्वारा मार्च निकालकर सरकार का विरोध जताया गया। इस दौरान कुछ जगहों पर किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई। लखीमपुर से सटी भारत नेपाल सीमा पर निगरानी तंत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने गौरी फंटा के कवच आउटपोस्ट का लोकार्पण किया। एसपी ने कहा कि नवनिर्मित कवच आउटपोस्ट आने वाले समय में अपनी सार्थकता सिद्ध करेगा। इससे आपराधिक गतिविधियों को रोकने में काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर सर्किल के सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी तथा एसएसबी और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर में किसान दिवस आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने अफसरों को किसानों की समस्याओं का समय से तथा गुणवत्तापरक निस्तारण करने का निर्देश दिया। डीएम ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि किसान दिवस किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करता है। इस मौके पर सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने भी बैठक को संबोधित किया। कृषि उपनिदेशक अरविंद मोहन ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, डीसीओ वेद प्रकाश सिंह और पीपीओ सत्येंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने थाना गौरी फंटा के वन कटी स्थित क्रिटिकल बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए संभावित अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। लखीमपुर में किसान उत्पादक संगठन की बैठक और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की और इसका संचालन कृषि उपनिदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने किया। इस मौके पर डीएम ने किसान उत्पादक संगठन के बारे में बताते हुए कहा कि यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत ऐसे किसानों का समूह बनाया जाता है जो कृषि उत्पादक कार्यों में लगे होते हैं। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने इस संगठन की उपयोगिता तथा किसानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिले में 38 एफपीओ गठित हैं और 16 गठन की प्रक्रिया में हैं। इस दौरान उद्यमी अनुराग अग्रवाल और गौरव गुप्ता ने सरकारी योजनाओं तथा मशरूम उत्पादन के बारे में बताया। लखीमपुर के खमरिया बीआरसी पर चल रहा शिक्षकों का 5 दिन का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। इन दिनों में अलग अलग स्कूलों में तैनात 100 नोडल शिक्षकों को मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षण दिया। यह प्रशिक्षण बीईओ अखिलानंद राय के दिशा निर्देशन में दिया गया। मास्टर ट्रेनर विजय शंकर चौधरी, सरोज कुमार, नरेश गुप्ता, नोडल शिक्षक अनिल कटियार, वेद प्रकाश, ज्योति वर्मा, अनुराग गुप्ता, मोहम्मद अमीन, नितिन कुमार और रमेश चंद्र नागर आदि ने इस प्रशिक्षण में सहयोग किया। और खबरें उत्तर प्रदेश की। आज के खबरनामे में प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। बीते कई चुनावों से अहम मौकों पर भाजपा के साथ खड़े आने वाले राजा भैया क्या इस बार के राज्यसभा चुनाव में सपा के साथ जाएंगे? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया के घर जाकर फोन से उनकी और अखिलेश यादव की बात कराई।
चर्चा यह भी है कि इस बात पर राजा भैया ने कुछ ऐसा कहा कि जिसने अखिलेश यादव को खुश कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। बुधवार शाम संयुक्त प्रेस वार्ता में इसका ऐलान कर दिया गया। बताया गया कि उन्हीं 17 सीटों पर डील फाइनल हो गई है जो सीटें सपा पहले से ही देने को तैयार थी। इन सीटों में सिर्फ एक फेरबदल किया गया है। सपा ने सीतापुर की सीट कांग्रेस को देते हुए हाथरस सीट वापस ले ली है। इस समझौते में अमेठी, रायबरेली, कानपुर, बांसगांव, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, वाराणसी, महाराजगंज, प्रयागराज, झांसी, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, सीतापुर, मथुरा, बाराबंकी और देवरिया सीट कांग्रेस के खाते में गई हैं। अगली खबर भी यूपी की 10 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव से है। भाजपा ने पुराने सपाई संजय सेठ को 8वें प्रत्याशी के रूप में उतारकर चुनावी समर को दिलचस्प बना दिया है। भाजपा के 8 और सपा के 3 मिलाकर 10 सीटों पर कुल 11 प्रत्याशी हो गए हैं। लिहाजा वोटिंग होना तय है। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और फिर मतों की गिनती कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव का गुणा गणित कुछ ऐसा है कि दोनों दलों को भीतर घातियों से जीत की आस है। भाजपा को अपने 8वां कैंडिडेट जिताने के लिए 9 वोटों की, तो सपा को अपने तीसरा कैंडिडेट जिताने के लिए 4 मतों की जरूरत है। पल पर रंग बदलती यूपी की सियासत पर बात चल रही है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य की बात कर लेते हैं। जब तक पिता सपा में रहे, संघमित्रा मौर्य सपा के लिए सॉफ्ट बनी रही। अब जब पिता ने सपा से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, तब उन्होंने सपा पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल सपा की पहली सूची में अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बदायूं से सपा प्रत्याशी घोषित किया गया था। मंगलवार को आई तीसरी सूची में इसकी जगह पर चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया है। संघमित्रा मौर्य ने इसी फेरबदल को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा, मैदान छोड़कर भागा भतीजा चाचा को बड़े अंतर से हराएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर विवादित बयान दे देते हैं। कुछ मौकों पर तो उन्होंने अपने बयानों के लिए कोर्ट तक में माफी मांगी है। एक बार फिर उनके एक बयान को लेकर बवाल मच गया है। इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी वाराणसी, अमेठी, रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वाराणसी में मैंने देखा कि युवा शराब पीकर सड़क पर लेटे हुए हैं, बाजा भी चल रहा है। उनके इस बयान को वाराणसी के युवाओं की गलत छवि पेश करने वाला बताया जा रहा है। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि जो खुद नशा करता है वह दूसरों की नशेड़ी क्यों कहता है। सियासत में पोस्टरबाजी का अपना अलग ही महत्व है। कभी कभी पोस्टर वह बातें भी कह जाते हैं जो नेता चाह कर भी नहीं कह पाते। यूपी के कानपुर में लगा एक पोस्टर कुछ इसी तरह का है जो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। कानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने से पहले लगाए गए इस पोस्टर में राहुल गांधी को भी श्री कृष्ण, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अर्जुन की तरह पेश किया गया है। इस पोस्टर पर श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य भी लिखा हुआ है। इसके एक कोने में कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप शुक्ला की फोटो भी लगी हुई है। चर्चा हो रही कि अपने नेताओं को बड़ा दिखाने की कोशिश में लगाया गया यह पोस्टर सियासी विवाद खड़ा कर सकता है। अखिलेश यादव ने चचेरे भाई का टिकट काटकर चाचा को क्यों दिया, सियासी गलियारों में इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इस फैसले से सलीम शेरवानी और आबिद रजा को साधने की कोशिश की है। बदायूं सीट से 5 बार सांसद रहे पूर्व विदेश राज्य मंत्री सलीम शेरवानी ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। 2009 में सपा ने शेरवानी का टिकट काटकर धर्मेंद्र यादव को उतारा था। शेरवानी की तरह पूर्व विधायक आबिद रजा भी बदायूं जिले में अच्छी पकड़ रखते हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश ने दोनों नेताओं को एक साथ नाराज करने का जोखिम नहीं लिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।